इसका डरो मत, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। आप लोगों ने जो आरक्षण किया है 33 को बढ़ाकर क्या 50% भी कीजिए। हाँ जी, कानून जरूर बनेगा और इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। I was shocked and shattered by the answer. नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं, सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। स्वागत है आपका डिजाइन न्यूज के आज के एपिसोड में। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आ गया है। लोकसभा में पारित हो चुका महिला आरक्षण बिल गुरुवार को राज्यसभा से भी पारित हो गया। इस संविधान संशोधन बिल पर गुरुवार को उच्च सदन में चर्चा हुई। सरकार ने लोकसभा में बिल पर चर्चा करने के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के फौरन बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई होगी। इससे संबंधित कई सांसदों ने, कई सेलिब्रिटीज ने अपनी राय रखी। महिला आरक्षण विधेयक का जिक्र करते हुए उत्साहित कंगना ने संवाददाताओं से कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी चर्चा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए महिला सशक्तिकरण की बात की। हमारी नई पार्लियामेंट है, उसका जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए, हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है। वही तेजस्वी यादव ने कहा कि इस महिला आरक्षण बिल से क्या कुछ हो जाने वाला है। 33% नहीं, हमारी पार्टी चाहती है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाए। हम चाहते हैं कि हर एक सेक्शन की महिला जो है उसमें जो है इसकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे हर समाज की महिला जो है इसमें उनके लिए आरक्षित जो है सीटें वो होनी चाहिए। खासतौर पे SC/ST का है, उसी तर्ज पर पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक महिलाएं हों, इन सबों का भी जो है आरक्षण जो है उसमें होना चाहिए। आप लोगों ने जो आरक्षण किया है 33 को बढ़ाकर क्या 50% भी कीजिए। इस पर हेमा मालिनी ने बोलते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी किया है अच्छे मकसद से किया है, किसी और PM से ऐसे काम नहीं किए गए। ये कानून जरूर बनेगा और इम्प्लीमेंट भी बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। ये सब मोदी जी की वजह से ये हुआ है। So we all should thank him. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पारित होने पर AIMIM सांसद अफसुद्दीन ओवैसी ने कहा, अभी लोकसभा में OBC सिर्फ 22% है और मुस्लिम महिलाएं सिर्फ 4%। हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी संशोधन डाला था, उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अपोज करने की वजह यह है कि इसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन नहीं है, जो हमारे पॉपुलेशन के 50% के ऊपर है। अभी लोकसभा में अदर बैकवर्ड क्लासेस सिर्फ 22% है और मुस्लिम महिलाओं को के लिए भी हमने अमेंडमेंट डाला था। अब सिर्फ 4% मुस्लिम महिला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस बिल को बदलाव वाला बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, हमारा महिला आरक्षण बिल को समर्थन है, ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी कदम है। महिलाओं ने देश की आज़ादी के लिए भी कई लड़ाई लड़ी है, ये लोग हमारे बराबर है और कई मामलों में हमारे से आगे भी है, लेकिन मेरे विचार से यह विधेयक अधूरा है, इसमें OBC आरक्षण को जोड़ा जाना चाहिए। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है ये OBC समाज का अपमान है।
90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के 85 सांसद ओबीसी, प्रधानमंत्री ओबीसी, 29 केंद्रीय मंत्री ओबीसी और देश भर की विधानसभाओं में करीब 27% से अधिक बीजेपी विधायक भी ओबीसी समुदाय के हैं। वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को आरक्षण अधिकार देने का बिल इस सदन में पेश। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं इस सदन के नेता और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं कि 140 करोड़ की आबादी में 50% जिसका हिस्सा है वो मातृशक्ति को सच अर्थ में सम्मानित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ महिलाओं की अधिकार की एक लंबी लड़ाई का अंत हो जाए, और जिसकी कल्पना इस G20 की बैठक में सम्मानीय नरेंद्र भाई ने समग्र विश्व के सामने रखी, वुमन लेड डेवलपमेंट, उसके नए युग के श्री गणेश इसी बिल से होने जा रहे हैं। क्योंकि अब इस देश की माता, इस देश की मातृशक्ति, इस देश की बेटी न केवल नीतियों के अंदर अपना हिस्सा पाएगी, नीति निर्धारण करने में भी अपने पद को सुरक्षित कर पाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण एक पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण माननीय अध्यक्ष जी एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण का नारा ये चुनाव जीतने का एक हथियार हो सकता है, परंतु मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मेरी पार्टी और मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीतिक मुद्दा नहीं, मान्यता का सवाल है, मान्यता का सवाल। महिला आरक्षण तो जरूरी है, तो हम तो शुरू से मांग कर रहे हैं। आप लोग अगर देखिएगा तो पौराणिक से जब हम पार्लियामेंट में थे तभी से हम लोगों का ये है, तब हो रहा है, अच्छी बात है। हम सबको बता रहे हैं ना, देख रहे हैं महिलाओं के लिए कितना किया। सबसे पहले 50% हम ही लोग न कर दिए जी, 6 में पंचायतों का और 7 में नगर निकायों का, और उसके बाद हमने कितना लोगों को बहाली शुरू किया।